दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजनेताओं के राष्ट्र में से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी एक है और व्हाइट हाउस को यूएस गवर्नमेंट का केंद्र माना जाता है। इस वजह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि व्हाइट हाउस की सुरक्षा हर कीमत पर की जाती है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा और तब से इनके सिक्योरिटी सर्विस में कई सारे बदलाव भी आए हैं। राष्ट्रपति और उनके करीबियों की सुरक्षा हर कीमत पर की जाती है। व्हाइट हाउस के कई मंजिला तहखाने, जानलेवा गार्ड डॉग्स और रेडी टू लॉन्च मिसाइल किसी भी खतरे को टालने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। पर दोस्तों, यह तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असलियत में व्हाइट हाउस के ऐसे कई सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं जिनके बारे में सामान्य नागरिकों को नहीं बताया जाता। व्हाइट हाउस अपने देश का आइकॉन माना जाता है और यूएस के $20 बिल पर भी इसकी छाप है। यूएस गवर्नमेंट में होने वाले सारे ऑपरेशंस का केंद्र बिंदु व्हाइट हाउस ही है। देश का सबसे बड़ा और कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग जिसमें कि फर्स्ट फैमिली रहती है और जहां से यूएस प्रेसिडेंट लगातार अपने सारे ऑपरेशंस पर निगरानी रखते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए व्हाइट हाउस में वे सारे सिक्योरिटी फीचर्स मौजूद हैं जिनकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज के तारीख में व्हाइट हाउस की वैल्यू $400 मिलियन की है। इसे सन 1792 में जॉर्ज वॉशिंगटन द्वारा बनवाया गया था। यह 55,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और इसमें 132 मल्टीपर्पज रूम, 35 बाथरूम, 412 दरवाजे, 147 खिड़कियां, 3 एलिवेटर्स और 8 सीढ़ियां भी हैं। ये सभी लगातार प्रेसिडेंट सिक्योरिटी सर्विस की निगरानी में होते हैं। दोस्तों, किसी भी अटैकर के लिए अटैक करने का सबसे सीधा जरिया बिल्डिंग की खिड़कियां होती हैं और जैसा कि हमने व्हाइट हाउस के वीडियोस में देखा है, यहाँ पर हर रूम में कई सारी खिड़कियां हैं। ये खिड़कियां नेचुरल लाइट के साथ साथ अटैक्स के चांसेस भी बढ़ा देती हैं और इसलिए यहाँ की विंडोज़ में सेकेंड लेयर बैलिस्टिक ग्लास की लाइनिंग होती है। इसका टेस्ट तब हुआ जब ऑस्कर ऑर्टिगो नाम के एक व्यक्ति ने 11 नवंबर 2011 को 2100 फीट की दूरी से अपने कार में बैठकर हाई एंड गन से लगातार 2 बुलेट्स व्हाइट हाउस में फायर किए। इनमें से एक बुलेट तो व्हाइट हाउस लॉन में जाकर गिरा और दूसरा बुलेट व्हाइट हाउस के विंडोज में जाकर अटक गया। दूसरी घटना जैन 2015 की है, जब एक गवर्नमेंट ऑफिसर अपनी मीटिंग खत्म होने के बाद कैजुअली अपने ड्रोन के साथ प्रयोग कर रहे थे। उनका ड्रोन काफ़ी समय तक व्हाइट हाउस के लॉन में उड़ता रहा और उसे किसी भी सिक्योरिटी एजेंट्स ने डिटेक्ट नहीं किया। उसने जब ड्रोन को ग्रास पर लैंड किया तो सिक्योरिटीज को अलार्म मिलने लगे। हालांकि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, पर इससे व्हाइट हाउस सिक्योरिटी टीम को अपनी गलतियों का पता लगा और तब से उन्होंने व्हाइट हाउस एरिया में ड्रोन्स इंस्टॉल किए जो कि लॉन एरिया में लगातार निगरानी रखते हैं और यदि कोई बाहरी ड्रोन दिखे तो उसे उसी वक्त डीएक्टिवेट कर गिरा दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफिसर का ड्रोन नीचे आते ही अलार्म देने का एक मुख्य कारण था इंफ्रारेड सिग्नल्स, जो कि व्हाइट हाउस के पूरे लॉन को कवर करते हैं और ये इंफ्रारेड सेंसर्स फिल्मों में दिखाई जाने वाले लेज़र लाइट सेंसर से भी कई गुना ज़्यादा फुल प्रूफ और जटिल होते हैं। जैसे ही कोई खतरा इन सेंसर्स के संपर्क में आता है, व्हाइट हाउस के छत पर तैनात टीम, गार्ड डॉग्स या फिर सीक्रेट सर्विस टीम हरकत में आ जाते हैं और आपको पता चलने के पहले ही खतरे को मार गिराया जाता है। व्हाइट हाउस के लिए 1200 सीक्रेट सर्विस एजेंट्स अपॉइंट किए जाते हैं जो कि 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन लगातार व्हाइट हाउस के साथ साथ दूतावास और कई सारे डिप्लोमेटिक मिशंस पर भी नज़र रखते हैं। ये तो हो गई सिर्फ यूनिफॉर्म वाले ऑफिसर्स की संख्या। माना जाता है कि ऐसे 2800 ऑफिसर और हैं जो कि प्लेन कपड़ों में पूरे एरिया पर नज़र रखते हैं। ये लोग थ्रेट पोटेंशियल और थ्रेट रिस्पॉन्स मैनेज करने में एक्सपर्ट माने जाते हैं। आपकी आंखों से बचकर ये लोग इमरजेंसी टीम के रूप में लगातार व्हाइट हाउस को पहरा देते हैं और जैसे ही इन्हें किसी खतरे का आभास होता है, उसे व्हाइट हाउस में घुसने से पहले ही मार गिराया जाता है। व्हाइट हाउस और उसके आसपास के एरिया को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया और 9/11 अटैक्स के बाद इस रेस्ट्रिक्टेड जोन का दायरा बढ़ाकर 25 किलोमीटर कर दिया गया। यदि इस रेस्ट्रिक्टेड जोन में कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट्स या फिर प्लेन दिखते हैं तो उन्हें पहले रेडियो वेव्स के जरिए वार्निंग सिग्नल दिया जाता है और यदि पायलट फिर भी ना समझे तो उन्हें दूसरे फाइटर प्लेन तुरंत रास्ता बदलने के संकेत देते हैं और अंत में रेडी टू लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल एक्शन में आते हैं जो कि किसी भी खतरे को झट से उड़ा सकते हैं।
कहा जाता है कि इनमें से एक मिसाइल व्हाइट हाउस के फेमस गुंबद में भी इंस्टॉल किया गया है, पर अब तक इस पर किसी भी तरह की पुष्टि नहीं हुई है। फेंस, जो कि व्हाइट हाउस को चारों तरफ से घेरते हैं, पहली बार सन 1801 में बनाया गया था और तब से लेकर अब तक इनमें कई सारे बदलाव आए हैं। आजकल ये काफ़ी ज़्यादा नुकीले और धारदार हो चुके हैं। साथ ही साथ इनमें इनबिल्ट प्रेशर फीचर भी है। जैसे ही कोई व्यक्ति इन्हें किसी भी दबाव से छूने की कोशिश करता है, व्हाइट हाउस एजेंट्स को तुरंत अलर्ट मिल जाता है। इन फेंस की लंबाई 11 फीट के आसपास होती है और ये जैसे दिखते हैं उससे कई गुना ज़्यादा मजबूत होते हैं और किसी भी तेज चल रही भारी भरकम गाड़ी को रोकने में सक्षम होते हैं। यदि आप फिर भी किसी तरह इन फेंस को पार कर व्हाइट हाउस लॉन में पहुंच गए तो आपका सामना 4 पैरों वाले गार्ड से होगा, जिन्हें बेल्जियन मैलिनॉइस के नाम से जाना जाता है और ये व्हाइट हाउस के लॉन को सन 1975 से पहरा दे रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सज्जन और साथ ही साथ क्रूर भी हो सकते हैं और संदिग्ध व्यक्ति को बिना कोई समय गंवाए दबोच लेते हैं। इनका स्पीड 30 माइल्स पर आवर तक होता है और ये मिलिट्री डॉग्स के नाम से भी जाने जाते हैं। सन 1914 में हरिकेन और जॉर्डन नाम के 2 बेल्जियन डॉग्स ने फेंस पार कर अंदर घुसे हुए घुसपैठिए को धर दबोचा था और उन्हें इस कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया। इन्हें पालने का खर्च 6,500 से 8,500 US$ के बीच में हो सकता है और ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले इन्हें 20 हफ्ते के कड़े ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। टफ सिक्योरिटी मेजर्स होने के बावजूद व्हाइट हाउस सामान्य नागरिकों के टूर के लिए ओपन होता है, जिन्हें 11 अलग भाषाओं में जानकारी दी जाती है। हालांकि जो भी पर्यटक व्हाइट हाउस को देखना चाहते हैं उन्हें 21 दिन पहले एप्लीकेशन जमा करना होता है ताकि सिक्योरिटी टीम उनका पूरा बैकग्राउंड चेक कर सकें। जाहिर सी बात है कि पर्यटकों को व्हाइट हाउस का कुछ हिस्सा ही दिखाया जाता है। व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट के फूड टेस्टर हर आवश्यक एहतियात को बरतते हुए ये कोशिश करते हैं कि खाना उनकी आंखों के सामने ही बने। प्रेसिडेंट के लिए बने हुए हर खाने को पहले खुद टेस्ट करते हैं। यदि प्रेसिडेंट अपने शौक से कोई फास्ट फूड ऑर्डर करना चाहें तो उसे अलग एड्रेस और नाम से ऑर्डर किया जाता है ताकि रेस्टोरेंट के ओनर को कभी पता ना चले कि वे प्रेसिडेंट के लिए खाना डिलीवर कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की तबाही आ जाए, व्हाइट हाउस उसके लिए हमेशा तैयार होता है। यहाँ के बंकर किसी भी आपातकाल के लिए तैयार होते हैं, जो कि पूरे व्हाइट हाउस वर्कफोर्स को अपने अंदर समा सकते हैं। इनमें कम से कम 5 अंडरग्राउंड लेवल हैं, जिन्हें गुप्त रूप से सन 2010 में 376 मिलियन US$ की लागत से बनाया गया था। आपको मैं बता दूं, इसमें फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट और कई सारे सीनियर ऑफिशियल्स ने 9/11 अटैक्स के समय पनाह भी लिया था और ये बंकर पूरी तरह से न्यूक्लियर प्रूफ हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो व्हाइट हाउस सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में। वीडियो यदि अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।